दिल्ली में राहुल गांधी का आवास का घेराव करेगी भाजपा। गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद लोगों ने दिल्ली की तरफ किया कूच, तो बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश, पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। तो महिला बीजेपी पार्षद को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से लेकर रवाना हुई पुलिस की बस, तो बस में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है। ये उसी दौरान की तस्वीर आपको मौके से हम दिखा रहे हैं। तो आपको ये बड़ी तस्वीर आज की, दिल्ली में राहुल गांधी के आवास का घेराव करेंगे भाजपाई, जिसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर ये बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौजूद लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की गई। उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं में इस दौरान झड़प भी देखने को मिली। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। महिला बीजेपी पार्षद को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से लेकर रवाना हुई पुलिस की बस। तो इस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, सबसे पहले तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर, जरा वो बताइएगा तस्वीर के जरिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो वहां पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो इसी वजह से हम थोड़ा दूरी पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। आज बीजेपी की तरफ से ये कॉल की गई थी, ओबीसी मोर्चा की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के नरेंद्र कश्यप, मंत्री प्रदेश के अंदर, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है विदेश में ओबीसी को लेकर, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन रहेगा और साथ ही राहुल गांधी के दिल्ली में घर का घेराव भी किया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। अभी दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी उसको तोड़ दिया गया, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। क्या कुछ आगे की रूपरेखा रहने वाली है इस प्रदर्शन की? हमारा जो है देश में 65% ओबीसी समाज रहता है और राहुल जी ने जो विदेश में बयान दिया ओबीसी के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, उससे हमारा ओबीसी समाज पूरे देश का बहुत आक्रोश में है। इसलिए आज हमने राहुल गांधी जी को उनके घर को घेरने का निर्णय किया था आक्रोश में, और हमने यहाँ यूपी गेट से पैदल मार्च करने की कोशिश की, जो हमारी पैदल मार्च करने की कोशिश की। इसके अलावा पुतला दहन भी किया गया। क्या लगता है, जिस तरह से फिलहाल रोक लिया गया है और दिल्ली पुलिस के साथ झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या वाकई आप सब जा पाएंगे दिल्ली, जिस तरह से कॉल की गई थी? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि हम राहुल गांधी के रेजिडेंस को घेराव करेंगे और हम किसी भी जो भी हमारे सामने आएगा उसको हम क्रॉस करते हुए सीधा राहुल गांधी का घेराव करेंगे। जितने लोग थे, काफी लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, बस में बैठाकर दिल्ली पुलिस अपने साथ भी ले गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राहुल गांधी की सरकार 70 साल रही कांग्रेस की, ओबीसी समाज को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। जैसे मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार ने ओबीसी का पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और प्रॉपर उसका सारे सदस्य और अध्यक्ष बनाए, और ऊपर से राहुल गांधी जी ना तो आयोग को कुछ दिया, उसके ऊपर से आरक्षण खत्म करने की और दूसरे देश में जाकर नीति करे। तो हमारे जो ओबीसी मांग की हुई है कि वो माफी मांगे, ये आप मांग कर रहे हैं? पूरा आक्रोशित है। इतने राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे, इतने ये आंदोलन चलता रहेगा। तो आंदोलन चलता रहेगा जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, और यही वजह है कि राहुल गांधी का पुतला दहन भी यहाँ पर किया गया। और नरेंद्र कश्यप जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। मंच में चाहूंगा यहाँ से दिखाएं तो मंच सजा हुआ है, वहां पर नेटवर्क इशू है, इसीलिए वहां से दूर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग इधर उधर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अगली कॉल का कि क्या उनको कहा जाता है। अगर ये कहा जाता है कि दिल्ली की तरफ कूच करना है, तो एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जितने भी लोग यहाँ हजारों की संख्या में मौजूद हैं वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। दिल्ली की तरफ से अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग की गई है और पुलिस फोर्स यहां पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, जिनमें से शुरुआती जो 2 लेयर थे उनको तोड़ दिया गया था और तीसरे लेयर पर भी जो प्रदर्शनकारी थे वो खड़े होकर दिल्ली की तरफ कूदने लगे थे, और जो लोग दिल्ली की तरफ पहुंचे उनको हिरासत में ले लिया गया। तो ऐसे में प्रदर्शन अभी रुकता हुआ, थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और मंत्री नरेंद्र कश्यप से भी जब हमने बात की तो उनका कहना है अभी वो आला कमान से बातचीत कर रहे हैं। आगे का फैसला तभी लिया जाएगा जब ऊपर से डायरेक्शन मिलेगी, तो देखना होगा ऊपर से किस तरह के दिशा निर्देश मिलते हैं। अगर जाने के लिए कहा जाएगा तो ओबीसी समाज के जितने लोग यहाँ जुटे हैं, दूर दराज से जो लोग आए हैं, वो जरूर वहां पर पहुंचेंगे और प्रदर्शन को फिलहाल इसी तरह से जारी रखने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के इस बयान से जो है बीजेपी के ओबीसी मोर्चा में ये नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उनको कहां पर लेकर गई है दिल्ली पुलिस, और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उसको लेकर प्रदर्शनकारी जो वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है?
अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेश में जाके विदेश की धरती पर ये बयान दिया था कि ओबीसी समाज का जो आरक्षण है, अगर वो सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट आएगी तो उसको खत्म कर देंगे, ये बात नरेंद्र कश्यप ने उठाई थी। और उसके बाद से आज के दिन को तय किया था कि आज के दिन सभी ओबीसी समाज के लोग यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे और दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ऐसे में जब यहाँ पर पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग एकजुट भी हुए, दिल्ली जाने की कोशिश भी की गई। जो लोग बैरियर को कूदकर आगे की तरफ यानी दिल्ली की तरफ रवाना हुए, उन्हें बसों में भरकर दिल्ली पुलिस फिलहाल गाजीपुर का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर लेकर गई हुई है और वहीं पर उनको रखा गया है। अगर आगे भी कार्यकर्ता जाएंगे तो पुलिस को साफ हिदायत है कि सभी को हिरासत में ले लिया जाए। यही वजह है कि कार्यकर्ता फिलहाल जो बैरिकेडिंग है उससे दूर हैं और वहां पर रहकर ही प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुतला दहन उन्होंने किया है। मांग यही है कि राहुल गांधी या तो माफी मांग ले या फिर दिल्ली की तरफ कार्यकर्ता रवाना होंगे, जो प्रदर्शनकारी हैं वो रवाना होंगे और ओबीसी समाज दिल्ली के लुटियन जोन में जो उनका घर है उसका घेराव करेंगे। ये बात साफ तौर पर कर दी गई है। यही बात मंत्री नरेंद्र कश्यप की तरफ से भी कही गई है, जो ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के और सरकार में मंत्री भी हैं। और यहाँ से भी तस्वीरें आप देखेंगे तो दिखाई दे रहा है कि अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो बॉर्डर पर मौजूद हैं। कैंप में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग गाड़ियों में बैठे हैं, क्योंकि मंत्री अभी यहाँ से गई नहीं है। तो आगे की कॉल का इंतजार है, किस तरह से आगे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखना होगा आगे किस तरह से ये प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर ये प्रदर्शन यहाँ पर खत्म होगा या आगे भी इस प्रदर्शन को जारी रखने के लिए कहा जा सकता है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप इन हालातों पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अमेरिका में जिस तरह से राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है, उसके चलते ये नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका में दिए जा रहे बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता राहुल के बयानों की आलोचना भी कर चुके हैं। अब बीजेपी दिल्ली में उनका आवाज घेरने की तैयारी में है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आवाज का घेराव करने पहुंचे हैं। मेरठ से तमाम कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी के आरक्षण पर बयान को लेकर ओबीसी समाज के लोगों में काफी गुस्सा है और अपने इसी गुस्से को जाहिर करने के लिए बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय से गाड़ी और बसों से हजारों की संख्या में लोगों ने दिल्ली कूच किया। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण विरोधी बयान दिया था। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर ओबीसी वर्ग में नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। तो राहुल गांधी माफी मांगो की मांग को लेकर ये जो नाराजगी है वो यहां पर देखी जा रही है। तो बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार जो है इसी बयान को लेकर हमलावर है और माफी मांगने की मांग है। ये मामला तो सबके सामने आ चुका है। जो ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर जो गैर जिम्मेदार बयान दिया, उसको लेकर कि उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अरे आरक्षण को समाप्त करना या ना करना ये जनता तय करेगी। यहाँ लोकतंत्र में जो तय करता है वो कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है, पूरी जनता तय करती है, पूरा ओबीसी वर्ग तय करेगा, सभी लोग करेंगे। वहां जाकर जो उन्होंने किया है उसको लेकर पूरा ओबीसी वर्ग आक्रोशित है, क्रोधित है, आग बबूला है और उसके मन एक तरह से आग लगी हुई है उसके अंदर कि ऐसा इतना गैर जिम्मेदार बयान उन्होंने वहां पर क्यों दिया है। तो आज यहाँ पर सब केंद्रों में, बहुत सारे केंद्रों से ओबीसी वर्ग के लोग जा रहे हैं, मेरठ से हजारों की संख्या में, और वहां पर लाखों की संख्या में पहुंचकर उनका घेराव करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि ओबीसी वर्ग के लिए उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। तो प्रदेश भर में आज कई शहरों में आका